तो आज की कहानी में हम बात करेंगे अतीक अहमद की। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पे हर मुद्दों पे कहानी छिड़ जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, किसानी हो या माफिया की कहानी हो। ऐसे ही एक किस्सा है अतीक अहमद का। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आ जाता है। 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वह लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पे जल्द ही अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पे हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसकी गुनाहों का धंधा साथ ही साथ फलता फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से कतराती थी। अगर पुलिस चली जाती थी उस इलाके में तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट खरी वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को इससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को सह दे रहे थे। वह चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे से काटने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय पुलिस नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं गुनाहों के दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपने राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का बयान पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। दिन पुलिस उसे उठा ले गई। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गया। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या है। सबने समझा कि अतीक का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी दिल्ली से फोन आया। बताया जाता है कि वह फोन एक सांसद का था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ और लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ा। पुलिस और नेताओं को एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ एक चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती और सियासत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। दोनों ने चुनाव लड़े और अतीक विधायक बन गया। चांद बाबा हार गए। 1979 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे पर भरे बाजार या सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी, बल्कि नए गैंगस्टर का पैदा होना था। पुलिस की सह पाकर उसके बाद अतीक ने चांद बाबा के सारे गैंगस्टर को खत्म कर दिया। उसकी हत्या का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1991 और 93 में वह लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 1986 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वह चौथी बार विधायक बने। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थामा। 2004 की बात है। 2004 में अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना का अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गए।
इसके बाद सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई, तो उसने अपने भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ अहमद को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल जो कभी अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था, उस समय राजू पाल पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गए, लेकिन अतीक उसके जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ा चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक की गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो से अस्पताल ले जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि वे अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेर लिया, फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों को गोली चलाई गई। जब तक राजू अस्पताल पहुंचा, उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजू पाल को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है हत्या से 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। हंगामा हो गया था। राजू के बाद 2005 में पश्चिम सीट से चुनाव हुआ। चुनाव बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। वे अपनी मेहंदी दिखाकर रोने लगती थी जनता के सामने, फिर भी उसे समर्थन नहीं मिला। अतीक का इतना ज्यादा खौफ था कि उसके भाई अशरफ को जीत हासिल हुई, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक अहमद को राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। अतीक अहमद के 2019 लोकसभा में दिए गए हल्फनामों के मुताबिक उनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। 2005 में हुई हत्या की एक घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल की, जो कि 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, और फिर अतीक के बेटे अशरफ की बारी थी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में असद और उसका एक साथी गुलाम मोहम्मद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाते थे। 13 अप्रैल 2023 शनिवार को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दफनाया गया था, जिसमें अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाया था। इस घटना को 3 दिन भी नहीं बीते थे, अतीक और उसके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब सवाल सरकार पे उठ रहा है। मरने से पहले अतीक ने एक चिट्ठी की भी बात की थी। क्या है वो, हम आगे की कहानी में आपको बताएंगे। तो ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।